नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। सगड़ी तहसील क्षेत्र के घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 15 करोड़ 18 लाख की लागत से हो रहे निर्माण एवं बंधे के मरम्मत कार्य का प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा विजय बहादुर पाठक ने निरीक्षण किया और कार्यों की जानकारी अधिशासी अभियंता दलीप कुमार से लेते हुए कहा कि समय पूर्वक काम पूरा कर लिया जाए जिससे जन धन की हानि न हो, और यह भी कहा कि क्षेत्र पंचायत जिला से बने रिंग बांध को भी सही कराएं। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने कहा कि अयाज तूफान और कोरोना ने काम के प्रति विराम लगा दिया था, अन्यथा अब तक कार्य पूरा हो गया होता और 24 मार्च से शुरू हो गया। इस पर कई बाधाएं आई, कभी बरसात, कभी तूफान का असर, कभी ठोकर के निर्माण को प्रभावित किया। ये 24 अगस्त तक हर हालत में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि बाढ़ खंड कार्यों को काफ़ी धीमा किया जा रहा है। जो गांव के अंदर गांव को बचाने के लिए छोटे छोटे रिंग बांध बनाए गए हैं, उसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही, जिस पर एमएलसी ने कहा कि उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार से कहा कि एक योजना बनाकर जिला पंचायत क्षेत्र व ग्राम पंचायतों से रिंग बांधों की मरम्मतों एवं निर्माण कराया जाए। दिलीप कुमार अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड ने बताया कि 15 करोड़ 18 लाख की लागत से 3 ठोकरों का निर्माण एवं रिंग बांध की मरम्मत कराई जाए, जिसे जल्द पूरा किया जाए। मौके पर बोल्डर द्वारा पिचिंग एवं पोकलैंड मशीन लगाकर कार्य किया जा रहा है। यदि ठोकरों का निर्माण समय के पूर्व नहीं किया गया तो रिंग बांध को कटने से बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, जिससे सैकड़ों गांव डूब सकते हैं। पूर्व में भी जो करा रिंग बांध टूटने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। उनके साथ में जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, जयनाथ सिंह, देवेंद्र सिंह, मनीष मिश्रा, बहादुर, नगेंद्र सिंह पटेल, विजय कुमार पटेल, विद्यासागर पटेल आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आपने बंदे का दौरा किया है, क्या उसमें कमियां दिखी या क्या नहीं दिखी? देखिए, पिछली बार बाढ़ के कारण यहाँ स्थिति बनी थी। मैं कल आया था और अधिकारियों को ये कहा कि जो बाढ़ के जो सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना से जो कार्य किए जा रहे हैं, उनका एक बार निरीक्षण कर लें। आज अधिकारियों के साथ, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, यहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, उनके साथ हमने वहाँ निरीक्षण किया। कुछ जो स्थानीय लोगों ने जिन विषयों को उठाया उनको उनके साथ साझा किया, और स्थानीय लोगों का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर सरकार उसका नियोजन करे, और नियोजन के करने के साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो प्रबंध है वो किए जाएँ। तय समय सीमा में काम हो तो बेहतर होगा। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए, उसको लेकर के बात हुई। सामान्य तौर पर जो कटान होती है, जो बाढ़ की स्थिति आती है, तो स्थानीय लोग उससे वाकिफ़ हैं कि वह कार्यकाल कौन सा होता है, वो समय कौन सा होता है। उस समय को दृष्टिगत रखते हुए समय से यह कार्य पूरा किया जाए, उसको लेकर चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से पूरे राज्य में मुफ्त राशन वितरण का कार्य हो रहा है। तो आज यहाँ पर राशन वितरण का भी कार्य हम सब ने किया, और आगे भी जो ज़िले में फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर लगातार प्रवास है। चूँकि आज रविवार है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना, लोगों को जो राशन वितरण का काम हो रहा है उन राशन के वितरण पर काम करना, और आगे भी जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाना और जनता में उत्साहवर्धन करना, ये काम से जो करना। थैंक यू। हाँ बोले। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड आजमगढ़ से हूँ। और ये जो परियोजना है हमारी गांगीपुर मटिया रिंग तटबंध है, उसको बचाने के लिए 3 नए इस पर बनाने की परियोजना है। इसकी कुल लागत 15 से 18 लाख रुपए है। और अभी चूँकि इलेक्शन भी रहा और पैंडेमिक भी आ गया और यास तूफान की वजह से भी कार्य प्रभावित रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इसमें काफ़ी तेज़ी से लगभग 35% से ज़्यादा काम करा दिया। कब तक कंप्लीट हो सकता है? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी माह हम इस परियोजना को सुरक्षित स्तर तक ले आएं, और कंप्लीट होने का प्रश्न है तो ये 20 अगस्त इसके कंप्लीट करने की डेट दी गई है। ठीक है सर, ठीक। तो ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तेज आंधी में सड़क किनारे का पेड़ बाइक पर गिर गया है। आपको बता दें कि चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की बिजनौर की यूपी से, जहाँ पर तेज आंधी में सड़क किनारे
का पेड़ बाइक पर जा गिरा है। आपको बता दें कि चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौत भी हो गई। तो वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया है। पुलिस जाम खुलवाने की जद्दोजहद में जुटी है। ये थाना हल्दौर के भवानीपुर कलिया का मामला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके सामने बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर तेज आंधी में सड़क किनारे का पेड़ बाइक पर जा गिरा है। आपको बता दें कि चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौत भी है, जिसके लिए हंगामा परिजन द्वारा किया जा रहा है। वहीं पुलिस जाम खुलवाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। तो ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। आपको बताने की कार में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। इस भीषण टक्कर में लाशें कार में फंसी रही। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कंटेनर द्वारा कितनी बुरी तरह से टक्कर मारी गई है, जिसमें आगे की स्टीयरिंग में ड्राइवर की फंसने से मौत हो गई है। जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये थाना नूरपुर के मुरादाबाद मार्ग की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की बिजनौर से, जहां पर तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी है, जिसमें कार में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि एक मासूम बच्चा भी है जो गंभीर रूप से जख्मी है। इस भीषण टक्कर में लाशें कार में फंसी रही, जो स्थानीय लोगों द्वारा बहुत जद्दोजहद के बाद निकाली जा सकी, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये खबर झांसी से आ रही है, जहां पर झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मसीहागंज में रहने वाली एक महिला निहारिका दुबे पुत्री राजेंद्र दुबे ने एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसका विवाह 20 फरवरी 2020 को अतुल चौबे निवासी नंदनपुरा बबीना के साथ हुआ था। विवाह में ससुराल वालों को लगभग 30 लाख रुपए का दान दहेज दिया गया था। इससे ससुराली जन संतुष्ट नहीं थे और विवाह के 4 माह बाद ही अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। इस मांग को पूरी करने में असमर्थता जताने पर ससुराल में उसका उत्पीड़न होना शुरू हो गया। 10 सितंबर 2020 को ससुरालियों ने उसका उत्पीड़न किया और घर से जाने को दबाव बनाने लगे। इतना ही नहीं, पति अतुल ने उसके घर जाकर सूटकेस चोरी कर लाया, जिसमें सूटकेस में रुपए एवं आभूषण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी रखे हुए थे। पीड़िता ने एसएसपी से आरोपी ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने एवं उसकी जिंदगी भर की पूंजी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिलवाने की भी गुहार लगाई है। मेरा नाम निहारिका दुबे है। क्या समस्या लेकर आई है? आज मैं समस्या अपने ससुराल वालों की तरफ से लेके आई हूँ। मेरी शादी 20 फरवरी 2020 को बबीना थाने निवासी अतुल चौबे से हुई थी। शादी होने के बाद शादी में कार, अच्छा पूरा सामान, सारा दहेज जेवर सब दिया गया था। उसके 4 महीने हम सुकून से रहे। उसके बाद से ये लोग हमें परेशान करना शुरू कर दिए, क्योंकि इनके पास खुद का घर नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए लोग हमें हमेशा परेशान करते रहे 4 महीने बाद से कि पैसा लाओ पैसा लाओ। पहले पापा ने 2 लाख रुपए दिए, फिर उसके बाद इनने ठीक रखा। 10 सितंबर को इनने नंद ने और सास ने हमें बहुत मारा। हमारी मम्मी जाके लेके आई, 3 महीने अपने पास रखा। पति छोड़ के भाग गया था, पति का था पता नहीं था। फिर नवंबर में ये आया पति, मुझे फिर से ले गया। इसने कहा इलाहाबाद रहेंगे। नवंबर में इलाहाबाद रहने के बाद ये आए दिन मुझे मारा पिट्टी करता था। फिर इसने होली के पहले मुझे मार के वहाँ से भगाया इलाहाबाद से। हम अपने घर आए, कुछ दिन घर रहने के बाद फिर वापस इलाहाबाद गए। फिर इसने मारा तो हमने 112 बुलाई थी इलाहाबाद में। 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई थी। पुलिस ने समझा बुझा के फिर राजीनामा करवा दिया। उसके बाद फिर ये 4 तारीख को हम लोग इलाहाबाद से वापसी आए। 5 तारीख को पृथ्वीपुर की कह के, पता नहीं 5 तारीख से ही गायब है, इसका कुछ अता पता नहीं। कल एकदम से फ़ोन किया तो इलाहाबाद से इसने मेरे सारे कपड़े और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ उठा के कहीं भाग गया है। और हमारी शादी में जो कार मिली थी UP 93 BL 2181, उसमें सारा सामान, सारे कपड़े सब कुछ लेकर इलाहाबाद से भाग गया है और कुछ अता पता नहीं है। ये अक्सर हमें हमेशा धमकी देता है। कोई इसकी इलाहाबाद में रहने के बाद कोई CJM पेशगार है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उनसे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। और SSP पेशगार राजेंद्र शर्मा, उनकी धमकी देता है, झांसी SSP पेशगार।
उनकी धमकी देता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे मैसेज करता है कि अब तुम रोगी कि मैं रोऊंगी। मेरा निवेदन है कि बस मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हमारी जीवन भर की कमाई है, हमारी शिक्षा है, हमारा भविष्य, वो वापस दिला दें। इतना साहब से जी। अभी कहाँ पर आई है? अभी हम अपने मायके में हैं। अभी हम एसएसपी साहब के पास अपनी प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र देखने आए थे। सगड़ी तहसील क्षेत्र के घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 15 करोड़ 18 लाख की लागत से हो रहे निर्माण एवं बंधे के मरम्मत कार्य का प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा विजय बहादुर पाठक ने निरीक्षण किया और कार्यों की जानकारी अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार से लेते हुए कहा कि समय पूर्व काम पूरा कर लिया जाए जिससे जन धन की हानि न हो, और यह भी कहा कि क्षेत्र पंचायत जिला से बने रिंग बांध को भी सही कराएं। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने कहा कि अयाज तूफान और कोरोना ने काम के प्रति विराम लगा दिया था, अन्यथा अब तक कार्य पूरा हो गया होता और 24 मार्च से शुरू हो गया। इस पर कई बाधाएं आई, कभी बरसात, कभी तूफान का असर, कभी ठोकर के निर्माण को प्रभावित किया। ये 24 अगस्त तक हर हालत में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि बाढ़ खंड कार्यों को काफ़ी धीमा किया जा रहा है। जो गांव के अंदर गांव को बचाने के लिए छोटे छोटे रिंग बांध बनाए गए हैं, उसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही, जिस पर एमएलसी ने कहा कि उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार से कहा कि एक योजना बनाकर जिला पंचायत क्षेत्र व ग्राम पंचायतों से रिंग बांधों की मरम्मतों एवं निर्माण कराया जाए। दिलीप कुमार अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड ने बताया कि 15 करोड़ 18 लाख की लागत से 3 ठोकरों का निर्माण एवं रिंग बांध की मरम्मत कराई जाए, जिससे जल्द पूरा किया जाए। मौके पर बोल्डर द्वारा पिचिंग एवं पोकलैंड मशीन लगाकर कार्य किया जा रहा है। यदि ठोकरों का निर्माण समय के पूर्व नहीं किया गया तो रिंग बांध को कटने से बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, जिससे सैकड़ों गांव डूब सकते हैं। पूर्व में भी जो करा रिंग बांध टूटने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। उनके साथ में जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, जयनाथ सिंह, देवेंद्र सिंह, मनीष मिश्रा, बहादुर, नगेंद्र सिंह पटेल, विजय कुमार पटेल, विद्यासागर पटेल आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आपने बंदे का दौरा किया है, क्या उसमें कमियां दिखी या क्या नहीं दिखी है? देखिए, पिछली बार बाढ़ के कारण यहाँ स्थिति बनी थी। मैं कल आया था और अधिकारियों को ये कहा कि जो बाढ़ के जो सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना से जो कार्य किए जा रहे हैं, उनका एक बार निरीक्षण कर लें। आज अधिकारियों के साथ, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, यहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, उनके साथ हमने वहाँ निरीक्षण किया। कुछ जो स्थानीय लोगों ने जिन विषयों को उठाया उनको उनके साथ साझा किया और स्थानीय लोगों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर सरकार उसका नियोजन करे और नियोजन के करने के साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो प्रबंध है, वो किए जाएँ। तय समय सीमा में काम हो तो बेहतर होगा। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए, उसको लेकर के बात हुई। सामान्य तौर पर जो कटान होती है, जो बाढ़ की स्थिति आती है, तो स्थानीय लोग उससे वाकिफ़ हैं कि वह कार्यकाल कौन सा होता है, वह समय कौन सा होता है। उस समय को दृष्टिगत रखते हुए समय से यह कार्य पूरा किया जाए, उसको लेकर चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से पूरे राज्य में मुफ्त राशन वितरण का कार्य हो रहा है। तो आज यहाँ पर राशन वितरण का भी कार्य हम सब ने किया और आगे भी जो ज़िले में फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर लगातार प्रवास है। चूँकि आज रविवार है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना, लोगों को जो राशन वितरण का काम हो रहा है उन राशन के वितरण पर काम करना और आगे भी जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाना और जनता में उत्साहवर्धन करना, ये काम जो करना। थैंक यू। हाँ, बोलें। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड आजमगढ़ से हूँ। और ये जो परियोजना है हमारी गांगीपुर मटिया रिंग तटबंध है, उसको बचाने के लिए 3 नए इस पर बनाने की परियोजना है। इसकी कुल लागत 15 से 18 लाख रुपए है। और अभी चूँकि इलेक्शन भी रहा और पैंडेमिक भी आ गया और यास तूफान की वजह से भी कार्य प्रभावित रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इसमें काफ़ी तेज़ी से लगभग 35% से ज़्यादा काम करा दिया। कब तक कंप्लीट हो सकता है? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी माह हम इस परियोजना को सुरक्षित स्तर तक ले आएं और कंप्लीट होने का प्रश्न है तो ये 20 अगस्त इसके कंप्लीट करने की डेट दी गई है। ठीक है सर, ठीक।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला के मोहल्ला अलीपुर भूड़ में दहेज के लालची पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव आई भाभी को और बच्चों को भी डंडों से पीटा। आपको बता दें कि दरअसल मामला जनपद अमरोहा के थाना गजरौला के मोहल्ला अलीपुर भूड़ का है, जहां लालच में आए पति ने अपनी पत्नी को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। और अब उसकी भाभी भी बीच बचाव करने आई थी, जिसको उसने लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि इस घटना की शिकायत को लेकर जब महिला थाने में पहुंची तो पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और वहां से उसे भगा दिया। इसके बाद घायल महिला अपनी भाभी और बच्चों के साथ अमरोहा एसपी कार्यालय पर पहुंची, जिसके बाद एसपी के आदेश पर गजरौला पुलिस बैकफुट पर आए और महिला की तहरीर ली गई। साथ ही आपको बता दें कि महिला ने 6 माह पहले ही आरोपी पति के साथ लव मैरिज की थी और उसका पति जनपद गोंडा के कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर तैनात है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं चोपले पे रहती हूँ, सुल्तान नगर में संजय कबाड़ी वाली गली। बताइए क्या मामला हुआ जो आपके चोट? मामला रात मेरे हस्बैंड छुट्टी पे आए हुए थे, खाने को लेके विवाद हो चुका। उसके बाद में उन्होंने मेरे इतनी मार लगाई, पहले मारपीट की तो मैंने बर्दाश्त कर ली। फिर बाहर आए, बाहर से फिर चाकू लेके गए। उनके भैया थे, उनके मामा थे और उनकी मामी थी। एक लड़का और था योगेश गजरोले का, वो गए, उन्होंने मेरे से चाकू से वार किया और दोनों बच्चों को मारा। भाभी ने बीच बचाव किया तो भाभी को भी मारा। पहले चाकू से मारा, फिर डंडों से मारा। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो डिस्ट्रिक्ट गोंडा जॉब करते हैं, कोर्ट में। कोर्ट में जी। तो क्या कहते हैं वो? जी मतलब कुछ कहते हैं या बस कहते कुछ नहीं है, कहते हैं कि मुझे दहेज चाहिए। तूने अपनी मर्जी से शादी करी है। कितना समय हो गया शादी को? मेरी शादी थी तो उन्होंने वो मुझसे दहेज मांगते हैं। मेरे 5-6 महीने हुए मेरी शादी को। अब मुझसे कहते हैं तूने मुझे कुछ नहीं दिया कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए प्लस मुझे दहेज चाहिए, और नहीं देगी तो जान से मार देंगे। और जो भी मेरा अकाउंट था, जो भी मेरी चीज़ थी, वो सब उन्होंने बेच के खाया। आपने थाने में तहरीर दी थी? थाने में रात हम गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किससे मिले थाने में? थाने में एक मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने ये कह दिया कि रात में लड़ाई करके तुम यहाँ पे भगी चली आती हो, यहाँ से सीधा घर जाओ, कोई सुनवाई नहीं होगी, सुबह सुनवाई होगी तुम्हारी। उसके बाद चौपले गए हम चौकी इंचार्ज के पास में, अरुण जी के पास में, तो उन्होंने कह दी उनके पास में ऑलरेडी पैसे भर चुके थे वो। अच्छा। उन्होंने पैसे भर लिए, उन्होंने बोल दिया कि सुबह आना। हमारी सुबह कोई सुनवाई नहीं हुई, हम सीधा अमरोहा गए एसपी ऑफिस, वहाँ से हमारी सुनवाई हुई है। वहाँ से मैडम ने फ़ोन किया है थाने, तब हम थाने आए, तब मेडिकल हुआ। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन नंदवा गांव के एक पीड़ित भाई अनिल ने आरोप लगाया है कि उसकी विवाहित बहन सविता को कम दहेज मिलने के कारण आए दिन मारा पीटा जाता है, जिसकी सुलह समझौता कराने पहुंचे परिजनों को भी कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित ने बताया कि अपनी बहन सविता की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के जमीन नंदवा निवासी सचिन गौड़ पुत्र विजय गौड़ के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बड़े ही धूमधाम से हुई थी। लड़की वालों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया था। इन्हीं 5 वर्षों में 2 लड़का भी पैदा हुआ। ससुराल पक्ष दहेज के लिए उसे आए दिन तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। 12 जून को घर के सभी सदस्य एकजुट होकर सविता को मारने पीटने लगे तथा उसे घर से बाहर कर दिए और 1 लाख नगद तथा 1 सोने की चेन, कलर टीवी लाओगी तभी तुम्हें घर में रखेंगे, उसके बगैर यहाँ रहने भी नहीं देंगे। इसकी मांग उसके ससुराल वाले करने लगे। वहीं लड़की के भाई के अंकित की मोटरसाइकिल की भी तोड़फोड़ की। प्रार्थना पत्र की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर जितेंद्र ने भी बताया कि पूर्व में दोनों पक्षों का पंचायत के सामने समझौता हो चुका है, जिसकी कॉपी दोनों पक्षों के पास मौजूद है। कुछ बातें रह गई हैं जो दोनों पक्ष कहना चाहते हैं। दोनों पक्ष को अपनी बात रखने के लिए सोमवार दोपहर को थाने पर बुलाया गया है। आइए सुनते हैं कि पीड़िता का भाई और पीड़िता ने क्या कुछ कहा। आपके क्या समस्या है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम अनिल है और मेरी बहन है, उसके साथ मतलब मारपीट लोग करते हैं। और कहना है कि गया था मैं इनके घर पे, रोज़ समझाता था, रोज़ आए दिन लड़ाई झगड़ा ये लोग करते रहते हैं। हमेशा पैसे को लेके कि जाओ और तो और लेके आओ पैसे, दहेज के लिए मतलब रारी करते थे हमेशा। और कहना है कि ये
आज गए थे हम लोग घर पे समझाने के लिए, तो मारे हैं बहुत, यहाँ पे भी मारे बहुत, ये सर वर में सब लगी पड़ी है चोट, यहाँ पे भी लगी है, सब फूला है, फूट गया है। और कहना है कि हम लोग कुछ करें नहीं। दोनों भाई गए थे, दोनों लोगों को मारना चालू कर दिए। और धर्मेंद्र यादव हैं और एक और कोई है। कै साल पहले शादी हुई थी आपकी? 4 साल 5वां साल लग गया कहाँ है। पे किए थे, क्या नाम है उनका? अरे विजय गौड़ के घर, कौन ये जगह पे? जमीने नंदना में। आप लोग थाना प्रार्थना पत्र दिए हाँ दिए हैं। और क्या समस्या है इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सविता है। मेरी शादी हुई थी जब 5वां साल लगा है। ये बहुत मारते थे, दहेज की वजह से 1 लाख मेरे पापा रुपए भी दिए थे, 50,000 और मांग रहे थे। तो मेरे पापा के पास बेवत नहीं था, इसलिए नहीं दे पा रहे थे। इसलिए घर से मार के भगा दिए और कह रहे थे कि जाओ और पैसा लेके आओ, गाड़ी लेके आओ। मैं अपने भाई को बुलाई हूँ, भाई को घर बंद करके मार रही हैं। इसकी सूचना आपने थाने पे दिया? जी हाँ। कहाँ शादी हुई थी, क्या नाम है उनका, ये बताइए। जी ना, जमीन नंदना, विजय गौड़ है, विजय और धर्मेंद्र और जितेंद्र। तो मेरे भाई को एक औरत मारी है, वो है शांति देवी। आजमगढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी अधिवक्ता जगदीश प्रसाद सिंह के घर से शुक्रवार की रात चोरों ने नकदी सहित 6 लाख रुपए का जेवर चुरा लिया। हालांकि घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी गतिविधियां कैद हो गईं। पीड़ित जगदीश कुमार सिंह दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में अधिवक्ता हैं। बीती रात बिजली न आने के कारण परिवार के पुरुष सदस्य घर के बाहर सोए हुए थे और घर में मौजूद महिलाएं एकत्र बरामदे में सो गई थी। रात लगभग 11:30 बजे परिवार के लोग खाना पीना खाकर सो गए थे। इसके बाद आधा दर्जन के करीब हथियारबंद चोरों ने घर के पीछे से छत के रास्ते घुसकर कमरों का दरवाजा तोड़कर 4 से 5 लाख का जेवरात एवं 75,000 नकदी चोरी कर ले गए। जब परिवार के लोग सुबह में सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और वो देखकर दंग रह गए। आनन फानन में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू किया तो चोरों की गतिविधियां उसमें कैद नजर आईं, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन में जुट गई है। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी मौके पर भी पहुंचे और पीड़ित की तहरीर पर 6 से 7 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा कायम कर सीसीटीवी फुटेज आदि एक साक्ष्य एकत्रित कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी गजानन चौबे ने बताया कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, किंतु साक्ष्यों की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सगड़ी तहसील क्षेत्र के घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 15 करोड़ 18 लाख की लागत से हो रहे निर्माण एवं बंधे के मरम्मत कार्य का प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा विजय बहादुर पाठक ने निरीक्षण किया और कार्यों की जानकारी अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार से लेते हुए कहा कि समय पूर्व काम पूरा कर लिया जाए जिससे जन धन की हानि न हो। और यह भी कहा कि क्षेत्र पंचायत जिला से बने रिंग बांध को भी सही कराएं। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार ने कहा कि अयाज तूफान और कोरोना ने काम के प्रति विराम लगा दिया था, अन्यथा अब तक कार्य पूरा हो गया होता और 24 मार्च से शुरू हो गया। इस पर कई बाधाएं आई, कभी बरसात, कभी तूफान का असर, कभी ठोकर के निर्माण को प्रभावित किया। ये 24 अगस्त तक हर हालत में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि बाढ़ खंड कार्यों को काफ़ी धीमा किया जा रहा है। जो गांव के अंदर गांव को बचाने के लिए छोटे छोटे रिंग बांध बनाए गए हैं उसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही, जिस पर एमएलसी ने कहा कि उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार से कहा कि एक योजना बनाकर जिला पंचायत क्षेत्र व ग्राम पंचायतों से रिंग बांधों की मरम्मतों एवं निर्माण कराया जाए। दिलीप कुमार अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड ने बताया कि 15 करोड़ 18 लाख की लागत से 3 ठोकरों का निर्माण एवं रिंग बांध की मरम्मत कराई जाए जिससे जल्द पूरा किया जाए। मौके पर बोल्डर द्वारा पिचिंग एवं पोकलैंड मशीन लगाकर कार्य किया जा रहा है। यदि ठोकरों का निर्माण समय के पूर्व नहीं किया गया तो रिंग बांध को कटने से बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, जिससे सैकड़ों गांव डूब सकते हैं। पूर्व में भी जो करा रिंग बांध टूटने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। उनके साथ में जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, जयनाथ सिंह, देवेंद्र सिंह, मनीष मिश्रा, बहादुर, नगेंद्र सिंह पटेल, विजय कुमार पटेल, विद्यासागर पटेल आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आपने बंदे का दौरा किया है, क्या उसमें कमियां दिखी या क्या नहीं दिखी? देखिए, पिछली बार
बाढ़ के कारण यहाँ स्थिति बनी थी। मैं कल आया था और अधिकारियों को ये कहा कि जो बाढ़ के जो सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना से जो कार्य किए जा रहे हैं उनका एक बार निरीक्षण कर लें। आज अधिकारियों के साथ, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, यहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, उनके साथ हमने वहाँ निरीक्षण किया। कुछ जो स्थानीय लोगों ने जिन विषयों को उठाया उनको उनके साथ साझा किया और स्थानीय लोगों का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर सरकार उसका नियोजन करे और नियोजन के करने के साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, जो प्रबंध है वो किए जाएँ। तय समय सीमा में काम हो तो बेहतर होगा। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जाए, उसको लेकर के बात हुई। सामान्य तौर पर जो कटान होती है, जो बाढ़ की स्थिति आती है, तो स्थानीय लोग उससे वाकिफ़ हैं कि वह कार्यकाल कौन सा होता है, वह समय कौन सा होता है। उस समय को दृष्टिगत रखते हुए समय से यह कार्य पूरा किया जाए, उसको लेकर चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से पूरे राज्य में मुफ्त राशन वितरण का कार्य हो रहा है। तो आज यहाँ पर राशन वितरण का भी कार्य हम सब ने किया और आगे भी जो ज़िले में फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर लगातार प्रवास है। चूँकि आज रविवार है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना, लोगों को जो राशन वितरण का काम हो रहा है उन राशन के वितरण पर काम करना और आगे भी जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाना और जनता में उत्साहवर्धन करना, ये काम शुरू करना। थैंक यू। हाँ बोलें। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं अधिशासी बैंक बाढ़खंड आजमगढ़ से हूँ। और ये जो परियोजना है हमारी गांगीपुर मटिया रिंग तटबंध है, उसको बचाने के लिए 3 नए इस पर बनाने की परियोजना है। इसकी कुल लागत 15 से 18 लाख रुपए है। और अभी चूँकि इलेक्शन भी रहा और पैंडेमिक भी आ गया और यास तूफान की वजह से भी कार्य प्रभावित रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इसमें काफ़ी तेज़ी से लगभग 35% से ज़्यादा काम करा दिया। कब तक कंप्लीट हो सकता है? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी माह हम इस परियोजना को सुरक्षित स्तर तक ले आएं और कंप्लीट होने का प्रश्न है तो ये 20 अगस्त इसके कंप्लीट करने की डेट दी गई है। ठीक है सर, ठीक। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 7 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाया जा रहा अभियान अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय के कुशल परीक्षण में थाना कोतवाली व अलग अलग टीम गठित कर अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की खास सूचना पर प्राप्त हुआ कि महाराजा होटल कोलबाज बहादुर से 7 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आदित्य राय 7 नफर अभियुक्त गढ़ों को गिरफ्तार कर अभियुक्त आदित्य राय पुत्र प्रकाश राय निवासी कुंडीगढ़ बदरका थाना कोतवाली आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद तमंचा 32 बोर एवं अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय कई धाराओं व अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गढ़ को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। कड़ी धूप में जलते पांव, पेड़ होते तो मिलती छांव, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इन्हीं नारों के साथ आज भारत विकास परिषद आजमगढ़ की एलीट शाखा द्वारा रविवार को सुबह मूसेपुर स्थित बगीचे में फलदार 15 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें आम, जामुन, अमरूद, नाशपाती व कुछ फूलों के पौधे भी थे। वहां उपस्थित लोगों के मध्य यह चर्चा भी की गई कि बीते दिनों जिस प्रकार हमने ऑक्सीजन की महामारी को झेला है, वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन के लिए परेशान ना हो और बोतलों में ऑक्सीजन ना खरीदना पड़े। इसकी व्यवस्था हमें आज से ही करनी पड़ेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही, तो वहीं युवाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गड्ढे खोदकर पौधे लगाए और उन्हें पानी डालकर सींचा। तो वहीं मौके पर उपस्थित लोगों में मुख्य रूप से पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, सचिव पंकज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गिरिराज सिंगल, रवि भूषण गर्ग, राजेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, पर्यावरण प्रमुख प्रकल्प रितेश गोयल, पंकज अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, शिवम गर्ग, महिला संयोजिका शिखा अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, अनु गर्ग, सुमन अग्रवाल, डिम्पल अग्रवाल एवं वंदिता बर्नवाल आदि उपस्थित थे।